हेलो फ्रेंड्स, तो पहले पार्ट में हमने देखा था ट्रायंगल होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, पेरीमीटर एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये सब कुछ हमने देख लिया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है और कॉन्ग्रुएंसी हम कैसे प्रूव करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सभी क्लास में ये पूछा जाता है। बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सा थियरम अप्लाई होता है कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला टॉपिक, और बहुत ही आसानी से बताऊंगा, सिर्फ 2 या 3 सम कराऊंगा, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो फिर से एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारी इस प्यारी चैनल मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है और सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। मान लो कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, हमें पता है ट्रायंगल में 3 साइड होती है और 3 एंगल होते हैं। ये हो गई हमारी 3 साइड ए बी, बी सी और ए सी, और ये हो गए हमारे 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब मान लो कि इसके बाजू में मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं जो कि थोड़ा सा छोटा मैंने बनाया, इसको मैंने बोल दिया पी, क्यू और आर। तो इनको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। मतलब कि आपको एक चीज याद रखनी है, सिमिलर ट्रायंगल का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, उसका जो शेप होगा ना, जो आकार होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। दोस्तों आपको ये चीज याद रखना है, बात खत्म हो गई। जैसे मैंने एक छोटा सा सर्कल दौरा और एक बड़ा सा सर्कल दौरा, मतलब कि दोनों तो सर्कल ही है ना, लेकिन उसका साइज क्या है, डिफरेंट है। इस तरह से मैं स्क्वायर भी बना सकता हूँ, ये हो गया छोटा स्क्वायर, ये हो गया हमारा बड़ा स्क्वायर। मतलब कि ऐसे फिगर को जो दिखती सेम है, दिखती कैसी है, सेम है, उनका शेप क्या होगा, सेम होगा, लेकिन साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे। और उसका ही थोड़ा सा ऐड कर देना है दोस्तों, जिसको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत ही आसान है दोस्तों। सिमिलर ट्रायंगल में हमने क्या देखा, जो हमारी साइज थी वो क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन जो हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होगा, जैसे कि मान लो कि मैंने 5 रुपए का सिक्का लिया और उसके ऊपर एक और 5 रुपए का सिक्का रख दिया, तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, तो वो हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ एक स्क्वायर लिया और यहाँ भी एक स्क्वायर लिया, मतलब कि दोनों की साइड भी सेम है, शेप भी सेम है, एंगल भी सेम है, सभी कुछ एक जैसा ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और यहाँ भी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। यहाँ है मान लो कि 3 सेंटीमीटर, यहाँ है हमारा, यहाँ भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, ये भी है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी है 5 सेंटीमीटर, ये है 60 60 60 60 60 60। मतलब कि सभी एंगल भी सेम है, सभी साइड भी सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो ये 2 ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। आपको पता चल गया होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है दोस्तों। अब एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपको लगता है कि आप 1.5 पे चला सकते हो या 2 पे चला सकते हो तो वो भी चला सकते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी, और यहां मैंने एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जिसको मैंने बोला एक्स, वाई और जेड। अब अभी क्या होगा, मैं थोड़ा सा आसान कराता हूं दोस्तों इसको। एग्जाम में आपको दिया हुआ होगा कि कौन सी साइड सेम है और कौन सा एंगल सेम है। इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती है, बहुत से थियरम आते हैं, अब वो हम देखते हैं, बहुत ही मजा आएगा, आसान है। तो एग्जाम में आपको कुछ दिया हुआ होगा, जैसे कि 2 ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और बोला होगा कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड सेम दी हुई है। एग्जाम में ऐसा दिया हुआ होगा, ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है,
ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये साइड सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं पता है, ये हो गई हमारी साइड। अब आपको याद रखना है जहाँ भी मैं ए लिखूँ उसका मीनिंग होगा एंगल, जहाँ पर भी मैं एस लिखूँगा उसका मीनिंग होगा साइड, एंगल साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो गई हमारी ये वाली साइड हो गई, ये वाली भी साइड हो गई और ये वाली भी साइड हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं पता है दोस्तों, कौन से ट्राइंगल है, ए बी सी है और एक्स वाई जेड है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा कौन सा ट्राइंगल है हमारा, एक्स वाई जेड। आपको भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। मान लो कि अगर आपको ऐसा पूछा जाता है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, आपको ऐसा पूछा होगा। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है। ठीक है ना, कि ट्राइंगल ए बी सी और एक्स वाई जेड को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दो ट्राइंगल को हमने ले लिया। अब हम देखेंगे, हमको ये तीन कंडीशन देखनी पड़ेगी, कौन से एंगल सेम होते हैं या कौन सी साइड सेम होती है। लेकिन हमको यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी जो एक यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से लेंगे। हमारे पास ए बी है, वो किसके बराबर है, ए बी किसके बराबर है दोस्तों, एक्स वाई के बराबर है। तो हम लिखेंगे एक्स वाई, और हमें ब्रैकेट में लिखना होगा गिवन, है ना। गिवन मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दिया हुआ था। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा मैं क्या बताने की कोशिश करूँ। ध्यान से आप खाली देखते जाओ, अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, खाली एक दो तीन क्वेश्चन देखो, आपको पता चल जाएगा, आपके साइड आउट सॉल्व हो जाएंगे। एक ये वाली साइड हो गई। अब ये वाली साइड भी हमको दी हुई है, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, तो मैं वो लिख दूंगा बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, यहाँ भी लिख देना है गिवन क्योंकि हमको दिया हुआ है। और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, वो भी मैं लिख दूंगा ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड, ये भी हमें दिया हुआ है। तो ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई, ये भी साइड हो गई। तो अब मैं लिख सकता हूं दोस्तों बाय ट्रिपल एस थियरम। ठीक है ना, इस थियरम की वजह से मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एक्स वाई जेड। पता चला। अब ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही मतलब कि ये जबरदस्त है, ब्रह्मास्त्र है। याद रखना दोस्तों, बहुत बार आएगा ये आपको प्रूव करने के लिए। जब भी हम किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, सुनना, किसी भी दो ट्राइंगल को जब हम एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, उसके बाद हम कोई भी एंगल को, जैसे कि a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, b इज इक्वल टू वाई हो जाएगा और c इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। हम ये तीन एंगल भी साबित कर सकते हैं। और उसी तरह ये हमने तीन एंगल को प्रूफ किया, उसी तरह हम तीन साइड को भी प्रूव कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई हम लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू वाई जेड लिख सकते हैं और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड भी लिख सकते हैं। ये 6 कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं। क्यों पता है, बिकॉज हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया हुआ है कि ए बी सी और एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंसी है। मतलब कि ये हम 6 कंडीशन लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है, बाय सीपीसीटी। आपको सिर्फ इतना लिखना है, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है, क्या होता है पता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब कि ये हमने प्रूव कर दिया, ये ट्राइंगल कौन सा है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसका कॉरस्पॉन्ड पार्ट्स ये होगा, इसका कॉरस्पॉन्ड पार्ट्स ये होगा, ये वाली साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय सीपीसीटी लिख के ये पूरा सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बोला है कि आपको प्रूव करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, तो आपको सिर्फ इतना लिख देना है, ये हमने प्रूव कर दिया, उसके बाद लिख देना है बाय सीपीसीटी। ये बहुत ही आसान था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में इस तरह से नहीं आएगा दोस्तों। ये तो बहुत आसान था। इसमें कौन सी कंडीशन था, कौन सा थियरम था, ट्रिपल एस था। तो इसके अलावा भी बहुत से आते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। स्किप मत करना वीडियो को दोस्तों, बहुत ही आसान है। और मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बार आपको एग्जाम में आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, इसमें आता है। ये ट्रिपल एस हमने देखा, इसमें क्या था, 3 साइड थी। इस तरह से आता है एस ए एस आता है, 2 साइड के बीच में एंगल आता है, या फिर एंगल एंगल साइड आता है, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल 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 आता है।
दो एंगल के बीच में एस आता है, ये सब कुछ आ सकता है दोस्तों, ये बहुत सारी ऐसे थियरम है वो आ सकते हैं। तो आपको यही दिमाग लड़ाना है, आपको अपना थिंकिंग एबिलिटी का यूज़ करना है। मैथ्स बहुत ही आसान है, आपको सोचना है कि कौन सी कंडीशन आ सकती है। RHS भी आ सकता है, मैं RHS बताता हूँ दोस्तों, और ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसमें सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि आपने इसमें देख लिया कि इस तरह से हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक से ज़्यादा तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ एक ऐसे दिया हुआ है, ये स्क्वायर है मेरे पास, ध्यान से देखना। अगर आपने इसको समझ लिया ना, मतलब खत्म, सब कुछ आ जाएगा आपको। इसको मैं बोल देता हूँ A, B, C और D। ये हो गया हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल। इसको मैं स्क्वायर भी बोल सकता हूँ और रेक्टेंगल भी बोल सकता हूँ। क्यों पता है? बाद में बताऊंगा, बिकॉज लंबा हो जाएगा। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होता है पता है? ऑपोजिट साइड सेम होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड सेम है और एक एंगल 90 है, तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं बोल सकते। जिनको पता है क्यों नहीं बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखो, ये हो गया हमारा स्क्वायर A, B, C, D। और यहाँ से मान लो कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये क्या हो जाएगा पता है? इसको हम क्या बोलते हैं? विकर्ण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो ये हो गया हमारा डायगोनल। दो डायगोनल हो सकते हैं, मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया। अब मान लो कि एग्जाम में दिया हुआ है कि ये स्क्वायर है, ये क्या है? एग्जाम में अगर दिया हुआ है ये क्या है? स्क्वायर है। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल बनता है ABC, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, नीचे वाला कौन सा है? BCD। ये हमें प्रूव करना है। ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऊपर वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एक जैसे है, ये हमें प्रूव करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो वो ही तो है दोस्तों। आपको आपका दिमाग लड़ाना है, आपका थिंकिंग एबिलिटी का यूज करना है और आपको देखना है इनमें से क्या आता है दोस्तों। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज दी हुई है कि ये क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर हम किसे बोलते हैं? स्क्वायर यानी कि सभी साइड सेम होती है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ स्क्वायर ड्रॉ करूंगा, तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, वो हमको पता है। और एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने आगे वाले में किया था, हमको ऊपर वाला ट्राइंगल प्रूव करना है और नीचे वाला ट्राइंगल को प्रूव करना है। तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लूंगा, ऊपर वाला होगा ABC, तो मैंने लिख दिया ट्राइंगल ABC, एंड दूसरा कौन सा है? नीचे वाला BCD। अब हमें देखना है कि क्या सेम होता है, मगज दौड़ाना है। हमें पता है स्क्वायर में क्या होता है? ऑपोजिट साइड सेम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं सभी साइड सेम होती है। तो ये वाली साइड ले ली मैंने और ये वाली साइड ले ली। इसमें क्या करना है? एक इसका लेना है और एक इसका लेना है। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में मैंने AB साइड ले ली, तो उसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? CD हम बोल सकते हैं, DC भी बोल सकते हैं। तो AB हो गई और CD हो गई, तो मैंने लिख दिया CD। ये क्या हो गई हमारी? यहाँ हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि ऑपोजिट साइड जो होती है स्क्वायर की वो सेम होती है, ठीक है ना? या फिर हम बोल सकते हैं कि सेम साइड होती है, जो स्क्वायर होता है उसमें सभी साइड सेम होती है, वैसा भी हम लिख सकते हैं। ये हो गई हमारी, सेम हो गई। इसी तरह ये दो भी सेम हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे? AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। और ये अब देखो BD, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल लूंगा ना BD, इसमें ये लाइन जो BD है डायगोनल है, वो ऊपर वाले ट्राइंगल में भी आता है और नीचे वाले ट्राइंगल में भी ये वाला आता है, जो ये हमारी BD है। तो वो क्या हो जाएगी? इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, वो क्या है? कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कॉमन। तो ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई, तो ट्रिपल S आ गया, ठीक है। अब मान लो कि इसको मैं दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे पता है? देखो, अब दूसरी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, फिर से बना देता हूँ। ऐसा दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा पता है? RHS से मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ये राइट हैंड साइड नहीं है, R यानी क्या है? राइट एंगल, मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें पता है स्क्वायर में सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, इन दोनों को मैंने ले लिया। तो यहाँ एंगल A है, तो मैं लिखूंगा एंगल A हो गया। सॉरी दोस्तों, ये काम नहीं कर रहा है अच्छे से। ये एंगल A हो गया और यहाँ हमारा एंगल C हो गया। एंगल क्या हो गया? C हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये हाइपोटेनस मैंने अगले वीडियो में बताया था,
आप उसका देख सकते हो वीडियो। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो हमारा राइट एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे, जो राइट एंगल में होती है, राइट ट्रायंगल में होती है। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। इसका क्या होगा, BD होगा ऊपर वाले ट्रायंगल में और नीचे वाले ट्रायंगल में भी BD होगा। तो हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू BD, वो भी क्या है, कॉमन है या तो फिर सेम है, ऐसा हम लिख सकते हैं। एक क्या हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, एक हाइपोटेनियस सेम हो गया और एक साइड सेम होनी चाहिए। मान लो कि हम ये साइड ले लेंगे, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। तो ये वाला हो जाएगा, एक राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय RHS हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCD। और फिर दोस्तों बाय CPCT की मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं, B और D, C, AB, CD, AD, BC। हम कोई भी 3 एंगल, मतलब कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, उनको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ CPCT। तो आपको पता चल गया होगा। उस तरह से ट्रिपल A भी हो सकता है, 2 एंगल के बीच में साइड आता है। मान लो कि ऐसा भी फिगर आता है, ऐसा भी फिगर आता है कि ऐसे आपको प्रूव करना है 2 ट्राइंगल को, तो आप लिख सकते हैं कि ये वाला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा। आपको ये बहुत थोड़ा बहुत आपको बेसिक पता होना चाहिए। मैं थोड़ा ऊपर से फटाफट बता देता हूँ दोस्तों इसी वीडियो में, तो देखिए दोस्तों आपको पता चल जाएगा। मान लो कि मैं फटाफट आपको बताता हूँ, मान लो कि ये 2 पैरेलल लाइन है, यहाँ से मैंने एक हो गया हमारा ट्रावर्सल हो गया, तो यहाँ का यहाँ जेड बनता है। देखो दोस्तों ये जेड बनता है, तो जेड यानी क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। बाहर होगा तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, या फिर ऐसे F बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, वो आपको पता होगा। ये सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल है, जैसे C बनता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडिशन 180 होगा। तो इन सभी का आप यूज़ कर सकते हो। वर्टिकली ऑपोजिट आता है, ऐसे सामने वाले हैं तो, या फिर इन दोनों को हम लीनियर पेयर बोलते हैं, इन दोनों को लीनियर पेयर बोलते हैं। वो सब बहुत कुछ है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन इसी तरह से बहुत से MCQ भी आते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको 2 एंगल दिए होंगे, बोला होगा रोम्बस फाइंड करो या फिर रेक्टेंगल प्रूव करो, या स्क्वायर में ऐसा होता है, काइट ऐसा होता है, डायगोनल, मतलब कि बहुत कुछ दिया हुआ होगा। और फाइनली हम सबको पता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने सॉल्व करोगे, चाहे आप टेक्स्ट बुक में से करो, प्रैक्टिस वर्क में से करो, असाइनमेंट में से करो, आप कहीं से भी करो दोस्तों, गूगल में से करो, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आप एक्सपर्ट बनते जाओगे। मैथ्स में यही है दोस्तों, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। जितना प्रैक्टिस हो सके उतना प्रैक्टिस करो और आपके जो भी डाउट्स है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप कोई टॉपिक आपको नहीं आता है, कोई कंटेंट आपको नहीं आता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसी ट्रिक के साथ मैं आपके साथ मौजूद हो जाऊंगा एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बातें रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नई अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।